अगर लार के साथ ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद वहाँ किडनी फेल हो जाती है। बात समझ में? क्योंकि किडनी जो है पारे को छान नहीं पाता। समझ में बात आई? इसलिए लिपस्टिक नुकसान कर रहा था। लिपस्टिक ज़्यादातर महिलाओं का किडनी फेल कर रहा था, इसलिए उस पर रिसर्च हुआ तो पता चला कि पारा जो है वही सबसे ज़्यादा खतरा करता है। और बगैर पारा डाले लिपस्टिक लोग बनाते ही नहीं। अब इसने क्या किया, डॉक्टर लेम्सियोजिन को जब रिसर्च रिपोर्ट मिला तो डॉक्टर रिसर्च करते करते उन्होंने बगैर पारा के लिपस्टिक बना दिया नेचुरल। कि लिपस्टिक तो लोग लगाना बंद नहीं करेंगे, हाँ? कभी नहीं बंद होगा, बताइए। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि आज लिपस्टिक के दिन है, पापा को लोग डैडी कहने लगे। सही है कि गलत? सही है। पापा को डैडी कहने लगे। पापा कहेंगे बिगड़ जाएगा, डैडी कहेंगे तो नहीं मिलेगा ना। तो ये देखिए, ये जो भी प्रोडक्ट कंपनी निकाल रही है, कोई किसी प्रोडक्ट में हार्श केमिकल नहीं है कि नहीं? जो प्रयोग करना जो जरूरी लोग समझते हैं, अब जैसे लिपस्टिक लगाना बंद नहीं करेगी ना, जरूरी समझते हैं, उसको भी डॉक्टर लेम्सियोजिन ने नेचुरल ला दिया ताकि आपके सेहत के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि सारे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जो है जाते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। बात समझ में आई? हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग के कारण हम लोग सही चीज बताने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं पूरी बॉडी को 100% सेहत देनी। बात समझ में आई? सेहतमंद बना, ना कि हमको अधिकार है कि भाई मोटापा दूर करने की दवाई है, इसको खा लीजिए मोटापा दूर हो जाएगी, इसको खा लीजिए आपका ये ठीक हो जाएगा, उसको खा लीजिए ये ठीक हो जाएगा। ये सब हम कमांड नहीं कर सकते। बाकी हमारे पास सेहत की है, सेहत आपका सेहतमंद रहे, हर जो भी असंतुलन है ठीक हो जाएगा। असंतुलन को संतुलन बना के रखती है, ना कि हमको बीमारी के नाम नहीं लेना। जी। आपके शरीर में असंतुलन हुआ तो बीमारी का नाम डॉक्टर देते हैं, है कि नहीं? जी। है कि नहीं? तो हमको क्या है, हमारे शरीर में जो असंतुलन हो रहा है, जिसके कारण हम परेशान हैं, उसको संतुलन में लाने के लिए अगर डॉक्टर की दवाई चल रही है और डॉक्टर की दवाई जो है वो अपना चलाएगा, लेकिन उसके साथ हम अगर ये प्रोडक्ट चलाते हैं तो ये प्रोडक्ट असंतुलन को संतुलन लाने में मदद करेगा। कैसा रहेगा? अच्छा है? बताने में कैसा लगेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा। अब बताइए, आप तेरा बीमारी का नाम ले लेकर आप फील्ड में जाएंगे और लोग नहीं, एक डिब्बा चाय पी के और बीमारी लोग ठीक करने लगेंगे और नहीं ठीक होगा तो आपको खोदेंगे, डंडा लेके खोदेंगे कि नहीं? हाँ? सही है कि गलत? भाई मेरे कहने का मतलब आज क्या है, आज आपको मसाला मिलावटी मार्केट में मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आज तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई। मसाला की राजेश मसाला कौन मसाला था बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? सर उसमें मिक्सिंग होता था गोबर का, मिलावटी चीज मिल रहा था। आज क्या होगा?
आज मिलावटी से बचने के लिए क्या हुआ? कल सीओ ने देखा कि लोग जो है लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जीवन के साथ खिलवाड़ करने का मतलब क्या था? पैसा। पैसा के कारण आपसे लोगों को पैसा चाहिए, आपके जिंदगी से थोड़ा मतलब है जी। क्यों याद है भाई? अगर मलेरिया की दवा बनाने की फैक्ट्री लग जाए तो मलेरिया वाला फैक्ट्री मालिक क्या सोचेगा कि लोगों को मलेरिया हो, जी है कि नहीं? जी। उसकी सोच में क्या रहेगा कि लोगों को मलेरिया हो। मलेरिया हो, आप लोग चाहते हैं हो जाए? कोई नहीं चाहता, लेकिन उसकी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मलेरिया हो, तभी तो उसकी फैक्ट्री चलेगी, है कि नहीं? लोग चाहते हैं फायदा, उनको आपके सेहत से कोई लेना देना नहीं है, उनको चाहिए पैसा। आज 80% मेडिकल हॉल पे दवाएं डुप्लीकेट बिक रही है। किसके लिए? आप सबके लिए। किसके लिए? आप सबके लिए। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारा पार्टनर है ना? जी जी। आप ये मानते हैं कि नहीं? जी। आप कंपनी पार्टनर है कि नहीं? जी। कंपनी का पार्टनर होने के कारण आपकी सेहत के लिए चौबीसों घंटा चिंता करें। कोई ऐसा प्रोडक्ट न यूज करे जिससे वो लंबी आयु हो। बात समझ गई? बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? जी जी। आपके लिए बताइए, आपके लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तो जीरा पाउडर आने वाला है, जी जी। सफेद मिर्च का पाउडर आएगा, काली मिर्च का पाउडर आएगा, है? तो दवाई खाते भोजन और उनका बीमारी ठीक करेगा। है? बताइए, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए आप लोगों को तमाम किताबें मिल रही है हिंदी में, है कि नहीं? आपको उसको अपने नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोगों को मैसेज क्या समाज में देना है ये तो सीखना चाहिए। आज नहीं तो कल हर घर में जाएगा। आप लोगों को नहीं पता है, हमको पता है, क्योंकि हम लोग टॉप सीनियर में आते हैं। हम लोगों का अलग से पूरे इंडिया का जितने क्राउन इन्वेस्टर हैं, क्राउन डायमंड हैं, सबका डायरेक्ट अलग मीटिंग होती है, उसमें आप लोग नहीं बात समझ रहे? शायद लिंक जो है आप लोगों का अलग लिंक है। अभी किसी को नहीं मालूम है कि मिर्च का पाउडर आएगा, जीरा का पाउडर आएगा, आपका इलायची का पाउडर आएगा। किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है, क्योंकि अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च होगा तब मालूम होगा ना, लेकिन हम पहले से बता रहे हैं कि लॉन्च होगा। बात समझ रहे? अगर हर तरीके से चारों तरफ से आपको सपोर्ट, आपके शरीर को सपोर्ट होता रहेगा अच्छे प्रोडक्ट से, तो हम कभी बीमार होंगे क्या? नहीं। बीमारी में तो बीमारी के लिए तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी है, मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस सब लगे हुए हैं। बीमारी कम हो पाएगी क्या? नहीं। बीमारी अगर कम होगी तो सिर्फ रिएक्शन के द्वारा होगा और किसी द्वारा। क्योंकि हम लोगों के पास वो पावर आ गया और भी और पावर आएगा। कोरोना आया, रिएक्शन का कोई मेंबर कोरोना से मरा है क्या? नहीं। कोरोना से नहीं मरा। अगर कोरोना आया भी होगा उसके शरीर में, कब चली गई होगी उसको भी नहीं पता, है कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ी चीज है, ये तो हम लोगों को पहले बताया गया है। पहले बताया गया, क्या बताया गया? पहले बताया गया कि 120 प्रकार की, ये WHO ने बताया, 120 प्रकार की
बीमारियां लोगों के शरीर में आने की राह देख रही हैं, जिसमें से कुछ बीमारियां आई और चली चली गई। अब 120 में से कौन कौन बीमारी? जैसे स्वाइन फ्लू, जी चिकनगुनिया, मंकी गुनिया, जी बर्ड फ्लू, जी ये सब आया चला गया। HIV जी आया चला गया। कोरोना आया और चला गया चला गया। अभी उसका एक और भाई आ रहा है? जी बात समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से आएंगे और जाएंगे, लेकिन WHO कह रहा है जिसकी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होगी। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी मजबूत होगी वही बीमारी से बचेगा। बात समझ रहे? वो किससे बचेगा? बीमारी से बचेगा। अब आप बताइए, ये तो क्लियर आज के 10 साल 15 साल पहले से ये बताया गया है। जी हमको बीमारी का रिएक्शन में आके बीमारी का इलाज करना है कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। आप ऐसे सेहत के बारे में, सेहत 100% सेहतमंद करने के लिए डॉक्टर लिम सियोजन प्रतिबद्ध है कि हम एक लंबी आयु चाहिए। जो बीमार व्यक्ति है उसका तो दवा खाना मजबूरी है। बात समझ में आई? उसका दवा खाना मजबूरी है। हाँ, उसको अगर दवाई के साथ इसको देंगे तो क्या होगा? उसका दवा बढ़िया काम करेगी, जल्दी रिस्पांस मिलेगा, उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाएगी। मजबूत होने के कारण जो 7 दिन 14 दिन खाना हो तो ये 7 दिन में खत्म हो जाएगा। यही तो हमने बुखार में हमने चला के देखा है। हमने चला के देखा है कि टाइफाइड बुखार में जहाँ डॉक्टर ने बता दिया 14 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, तब आपका टाइफाइड बुखार ठीक होगा। आदमी 14 दिन के कौन कहे 4-5 दिन में टन हो गया और चला गया। और ये कहानी मास्टर साहब भली बात पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे लड़के से लगभग बात करते हैं। वो बीटेक कर रहा था, उसी समय उसको टाइफाइड बुखार हो गया पंजाब में। और पंजाब से हमने कहा कि भाई तब ये नहीं ठीक काम कर रहा था, यानी दवा खाता था, ठीक रहता था, दवा का असर खत्म था। तो अंत में ऐसी हिस्सित हो गई कि पानी निगलने में भी दिक्कत। तो हम तो बीमार था, हमने कहा कहिए, तो हम आए तो उसने कहा कि जैसे अपरिचित हम ही पंजाब में हैं, वैसे आप भी तो अपरिचित में हैं, आप आके क्या करेंगे? तो हमने कहा तो तुम ही चले आओ। आया देखा पानी नहीं पी पा रहा, इतना परेशान। तुरंत 10 आरजी 10 जीआर का घोल बना के और 10-10 इस्पाना खिलाया गया। पानी पीने लगा 1 घंटा के बाद। उसके बाद दूसरे दिन जांच हुआ, टाइफाइड निकला, ज़बरदस्त टाइफाइड। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 14 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, 14 दिन का दवाई ले लीजिए। ये हुआ कि अभी तो 5 दिन की दवाई दे दीजिए या 1 हफ्ते की दे दीजिए, बाकी फिर ले लेंगे। इसके बाद उसने खाना शुरू किया। इधर RGCL का घोल और 10-10 इस्पाना काफ़ी ऑफिस चलते रहा, खिलाया गया। और मैं बता रहा हूँ कि तीसरे दिन जो है सुई लगवाने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ में? तो चौथे 5वें दिन वो भाग गया। फिर कहा हमको क्या हुआ, हम तो ठीक, अब क्या जरूरत है दवा की। तब से आज तक वो कभी प्रोडक्ट का विरोध नहीं किया, प्रोडक्ट खाना बंद नहीं किया।
सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं तो उसको हम समझाते थे कि आप इस पर ना दाब के खाइए, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम जी जी। शरीर स्वस्थ रहेगी तो दिक्कत नहीं होगा। और आज पूछिए, आज तक कोई दिन है जिस दिन वो प्रोडक्ट ना खाए, उसी समय से लगातार खाता है। नहीं उसके बाद जो है, उसके पहले सुनबे नहीं करता था। और आप लोग जानते हैं कि परिवार के लोग जल्दी सुनबो नहीं करते। सही है सर। हैं? और जब कपारे पड़ गया ना, तब कुल अकेला आ गया। बात समझ में आई? ये सच्चाई है। और ये पूछ सकते हैं वो खुद है। हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये, अब बताइए, हम उसको बुखार की दवाई दिए थे या हमारे नहीं। पास दवाई है? उसकी कोशिका को मजबूत करने हैं? हमको इम्यूनिटी का और दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम इसको भूल गए। ये सवाल ये शरीर का मेन डॉक्टर है। दुनिया का इससे बड़ा डॉक्टर कोई है धरती पर? ये डॉक्टर आज ना काम करे, इसीलिए कहा गया है, WHO बता रहा है कि 60% काम करता है हमारे शरीर का डॉक्टर, और 10% मात्र काम करता है डॉक्टर की दवाई, और 30% काम करता है नेचर। अगर ये 60% दवाई न करे, 60% हमारा शरीर का डॉक्टर ना काम करे, तो ये 10% दवाई काम करेगी क्या? है? बात समझ में? और यही चीज है कि हम इसके लिए अपने अंदर बदलाव नहीं करते, कि हम कोई ऐसा भोजन करें, ऐसा चीज खाएं ताकि हमारे शरीर का ये डॉक्टर मजबूत रहे, हमको दवा लेने की जरूरत ना पड़े। पढ़ने पड़ेगा। जी सर। 30% का है, यह सूर्य प्रकाश, पानी, वातावरण। बात समझ में? ये आपका भोजन है, भोजन, पानी, सूर्य प्रकाश। बात समझ में? ये भी काम करता है। हैं? हवा, सूर्य प्रकाश जरूरी है कि नहीं? कहावत भी है, शहर की दवा और देहात की हवा। बात समझ में आई? शाम सुबह की हवा, लाख रुपए की दवा। बात समझ में आई? तो ये चीजें जो है हमारे बुजुर्गों ने जो कहा है, कहावत वो भी सही है, लेकिन आप बताइए, हम तो किसका नाम लेते हैं? अल्लाह डॉक्टर बोले 10% हैं? हम किसका माला जपते हैं? 10%। कभी अपने डॉक्टर का माला जपे आप लोग? अगर अपने डॉक्टर की माला जपे होते तो आपको बीमारी कभी नहीं आती। समझ में आता है? तो समझना ये सब है रिएक्शन में। बात समझ में आई? हमारे